मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। सैनिकों में पुरानी राइफलों की जगह नई एनफील्ड राइफलों के प्रयोग से यह विश्वास फैल गया कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया तथा अपने अंग्रेज रेजिडेंट को गोली मार दी। वे 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2010 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? पहला C.R. दास, दूसरा S. सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा B.G. तिलक। इसका सही जवाब है पहला C.R. दास। C.R. दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि S. सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के मद्रास शाखा के अध्यक्ष थे। विदित है कि एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों को प्रचारित प्रसारित किया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा वेबल ऑफर। जिसका सही कालक्रम इस प्रकार है: क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, वेबल ऑफर जून 1945, कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा सहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। इस आंदोलन के प्रारंभ में ही कांग्रेस के प्रायः सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? पहला R.C. मजूमदार, दूसरा ताराचंद, तीसरा B.D. सावरकर, चौथा S.N. सेन। इसका सही जवाब है चौथा S.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है दूसरा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विचार का विरोध किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट, दूसरा दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तीसरा के अजीज, द मैन हु डिवाइड इंडिया, चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। जिसका सही जवाब है तीसरा के अजीज, द मैन हु डिवाइड इंडिया, क्योंकि द मैन हु डिवाइड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे हैं तथा इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? पहला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है पहला, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु की।
इस आयोग के सभी सदस्य यूरोपीय थे, अतः कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। सूची 2 में पंजाब, बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा, जिसका सही सुमेल इस प्रकार है। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, कूका विद्रोह पंजाब में, पाबना विद्रोह बंगाल में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। सूची 2 मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। सूचियों का सही सुमेल इस प्रकार है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? पहला यरवदा जेल में, दूसरा साबरमती जेल में, तीसरा आगा खां पैलेस पूना में, चौथा अहमदनगर फोर्ट जेल में। इसका सही जवाब है पहला, यरवदा जेल में। धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए यह धावा महात्मा गांधी के नेतृत्व में होना था, किंतु 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंततः श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को यह धावा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद की हड़ताल, चौथा बारदोली सत्याग्रह। जिसका सही जवाब है तीसरा, अहमदाबाद की हड़ताल। भूख हड़ताल को सत्याग्रह के एक हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने पहली बार 1918 में अहमदाबाद की हड़ताल में किया। अहमदाबाद के मिल मालिकों तथा उनके मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मजदूरों की मांगों को लेकर गांधी जी द्वारा अनशन यानी भूख हड़ताल किया गया। 3 दिन के पश्चात मिल मालिक मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए। अंततः उन्हें मजदूरों को बोनस देना पड़ा। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला, अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा कैबिनेट मिशन का पहुंचना, तीसरा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, चौथा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। जिसका सही क्रम इस प्रकार है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना 14 जुलाई 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? पहला आर्य समाज, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा देव समाज, चौथा प्रार्थना समाज। जिसका सही जवाब है पहला, आर्य समाज। आर्य समाज स्वयं को हिंदू धर्म का संरक्षक मानता था। वह हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर इसको सुदृढ़ करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस दिशा में उसने काफी धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस किया था। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड डफरिन, चौथा लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत के स्थानीय शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन ने देश के नगरपालिकाओं को विकसित करने का प्रयास किया। ग्रामीण प्रदेशों में भी स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। इन स्थानीय संस्थाओं का निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इसी प्रयास के कारण रिपन को भारत के उद्घाटक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पहला बैरकपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला, बैरकपुर। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। सैनिकों में पुरानी राइफलों की जगह नई एनफील्ड राइफलों के प्रयोग से यह विश्वास फैल गया कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया तथा अपने अंग्रेज रेजिडेंट को गोली मार दी। वे 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लेखक ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सरोजिनी नायडू। सूची 2 कृतियाँ, पहला आनंद मठ, दूसरा कैप्टिव लेडी, तीसरा गोरा, चौथा द ब्रोकन विंग्स। प्रश्नों में दिए गए लेखक तथा उनकी कृतियों का सही मेल इस प्रकार है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नरेंद्र देव, चौथा आसफ अली। इसका सही जवाब है दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब है पहला बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, जिससे वह इस आंदोलन के परिणाम नहीं देख सके। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।